पहले जब भी घर में करेले आते थे तो सब यही कहते थे कि हमें करेले नहीं खाने हैं, पर जब से ये रेसिपी मैंने बनाई है सब यही कहते हैं कि जब भी मार्केट जाना करेले जरूर लाना, क्योंकि ये करेले की कुरकुरी रेसिपी सबको बहुत पसंद आई है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 400 ग्राम करेला लिया है। करेले को हमने धोकर और इसका पानी जो है ना अच्छे से सुखा लिया है। अब नाइफ की सहायता से करेले को इस तरह से पहले हम इसकी डंठल काट लेंगे और फिर इस तरह से बीज से काट कर हम इसे 2 भाग में कर लेंगे। अब स्पून की सहायता से जो इसका बीज है ना इसे हम निकाल लेंगे। जो मैंने करेले लिए हैं ये थोड़े से इसके बीज जो हैं सख्त हो गए हैं, मोटे मोटे से हो गए हैं, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। अगर आपने जो करेले लिए हैं अगर वो काफी छोटे साइज के हैं, उसके जो बीज हैं वो नरम है, तो आप उसे बीज के साथ भी बना सकते हैं। ये जो बीज है थोड़े से कड़क हो गए हैं, सख्त हो गए हैं, तो मैं इसे निकाल कर अलग कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने काट कर अलग कर लिया, इसका बीज निकाल कर सभी करेले को। अब नाइफ की सहायता से ना इसे हम इस तरह से पीसेस में कट करेंगे। तो इस तरह से लंबी लंबी फिंगर के जैसा हम इसे पतला पतला सा काट कर ले लेंगे। ये करेले की रेसिपी आप एक बार बना के देखिएगा, खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है और एकदम क्रिस्पी कुरकुरी बनती है, और इसमें जो कड़वाहट होती है करेले की ना वो भी नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी करेले को काट कर ले लिया है और अब इस कटे हुए करेले को एक बड़े से बाउल में हम ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करके और इसे हम अच्छी तरह से करेले में मिक्स करेंगे। नमक ऐड करने से ना करेला जो है सॉफ्ट हो जाएगा और ये अपना मॉइस्चर रिलीज करेगा। करेले में जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल जाएगा। और जब इस तरह से करेले को आप नमक के साथ मिक्स करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे ना तो करेले के पानी के साथ ना इसकी कड़वाहट भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए करेले को हमने नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हम एक बाउल लेंगे और एक हम ड्राई मिक्स बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें हम लेंगे आधा कप चावल का आटा, आधा कप इसमें हम बेसन ऐड करेंगे, 1/4 कप इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। सूजी ऐड करने से ना बहुत ही बढ़िया क्रंच आता है इस नाश्ते में। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर हमें थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में लेनी है, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़े चम्मच हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है खट्टापन जैसा। 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। सफेद नमक हमने करेले में ऐड कर रखा है। अब यहाँ पे हम काला नमक ऐड करेंगे। काला नमक से जो स्वाद है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब सभी चीजों को हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ड्राई मिक्स जो है रेडी हो गया है। आप इस मिक्स से ना मैं यहाँ पे करेले बना रही हूँ, आप चाहे तो भिंडी भी बना सकते हैं। तो ये सभी चीजें मिक्स हो गई हैं। अब इसे हम साइड में रखेंगे। करेले को 15 मिनट के बाद से ना इस तरह से देखिए ये सॉफ्ट हो गया है और इसका जो पानी है ना अब रिलीज हो गया है। तो इस तरह से हाथ में करेले को लेंगे और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए इसका जो पानी है ना हम निकाल लेंगे। तो नमक ऐड करने से आप देख सकते हैं करेले में कितना पानी निकल जाता है। और इस तरह से जब ये पानी निकल जाएगा ना तो इसके साथ करेले की जो कड़वाहट है ना वो भी निकल जाएगी। तो सभी करेले को बस इसी तरह से प्रेस करते हुए इसका जो पानी हमें निकाल लेना है। तो हमने यहाँ पे करेले का पानी निकाल कर और इसे प्लेट में रख लिया है। अब इसे हम एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने 3 हरी मिर्च को क्रश करके लिया है। मैं यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ कि इसकी हरी मिर्च जो है टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप चाहें तो यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर होती है वो ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हरी मिर्च को ऐड करके और स्पून की सहायता से इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे कि क्रश की हुई हरी मिर्च जो है करेले के ऊपर अच्छी तरह से लिपट जाए। तो बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे जो ड्राई मिक्स हमने तैयार करके रखा हुआ है। और इस मिक्स को हमें एक बार में पूरा नहीं ऐड करना है, हम इसमें से 2 चम्मच जितना बचा कर रखेंगे, इसे साइड में रखेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हल्के हल्के हाथ से मसलते हुए मिक्स करेंगे। करेले में जो है बारिश के मौसम में मॉइस्चर थोड़ा सा ज्यादा होता है, इस तरह से इसे धीरे धीरे से आप मिक्स करेंगे। देखिएगा ये धीरे धीरे से अच्छी तरह से अपना मॉइस्चर छोड़ेगा और ये जो ड्राई मिक्स हमने तैयार किया है ना इसको फिर से ये गीला कर देगा। और यहाँ पे हमने बेसन ऐड किया है। अगर बेसन में थोड़ा भी पानी मिल जाए तो बेसन जो है चिपचिपा सा हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद से बचा हुआ जो ड्राई मिक्स है ना वो भी हम ऐड कर लेंगे और फिर से इसे मिक्स करेंगे। तो अब ये जो मिक्सचर है तैयार हो गया है। अगर आप इसे गर्मी के मौसम में बना रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ड्राई मिक्स ऐड करने पे ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जा रहा है, इस पे मसाले नहीं लिपट रहे हैं,
तो आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच पानी के छींटे मार सकते हैं, बहुत ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है। तो अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और करेले को ऐड करेंगे। और जब इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे ना, तब इसे हम चलाते हुए फ्राई करेंगे। जब इस तरह से इसका कलर चेंज होने लगे तब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। अगर आपने पतले तले की कढ़ाई ली है तो गैस का फ्लेम बीच बीच में मीडियम करते रहे, एकदम हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें, नहीं तो ये जल जाएगा। तो इस तरह से चलाते हुए एकदम क्रिस्पी कुरकुरा होने तक हमने इसे फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया क्रिस्पी क्रंची ये जो करेला है बनकर तैयार हुआ है। अगर आप भी करेले खाने के शौकीन हैं, आपको भी करेला खाना बेहद पसंद है, तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए। आप इसे चाय के साथ स्नैक्स के जैसा भी खा सकते हैं या फिर खाने के साथ पकौड़े के जैसा भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो हमें कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।